आज इस लेक्चर में हम लोग समुच्चय का पूरक का अध्ययन करेंगे, जिसे हम समुच्चयों का पूरक या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहते हैं। तो समुच्चयों का पूरक क्या होता है, इसे कैसे परिभाषित करते हैं? तो माना कि U जो कि एक समष्टि समुच्चय है, U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A U का एक उप समुच्चय है। तो A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो A के अवयव नहीं हैं, और इसे U के सापेक्ष A के पूरक समुच्चय को प्रतीक A' से प्रदर्शित करते हैं। या निरूपित करते हैं। तो इसकी परिभाषा के अनुसार A' उन अवयवों का समुच्चय है जो A के सापेक्ष A के अवयव नहीं होते, अर्थात U के अवयव होंगे। तो इसे हम A' इज इक्वल टू U माइनस A लिख सकते हैं। तो समुच्चयों के पूरक की परिभाषा से A' इज इक्वल टू U माइनस A ये हो जाता है। और अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। माना U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और इसमें एक समुच्चय A दिया हुआ है, जो कि आप जानते हैं U का समष्टि समुच्चय होता, वो उप समुच्चय होता है। तो इसे लिखा हमने 1 3 5 7 9। अब इसे हमें A' ज्ञात करना है। तो A' बराबर होता है U माइनस A। यदि हम A' निकालेंगे, A का पूरक समुच्चय निकालेंगे तो A' होगा, और यहाँ B होगा। तो B का पूरक समुच्चय B' बराबर U माइनस B होगा। तो U में 1 2, चाहे तो डायरेक्ट हम इसको लिख भी लेते हैं, और चाहे तो क्रमबद्ध सूत्र में इसमें लिख दीजिए। U का मान रखिए और A का मान रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 3 5 7 9। अब हमने अंतर की संक्रिया से जाना था कि जो उभयनिष्ठ होते हैं वो अवयव कम हो जाते हैं, दोनों से हट जाते हैं, और जो समुच्चय घटता है तो उसके अवयव भी नहीं लिखे जाते हैं, अर्थात B के अवयवों को हटा दिया जाता है दोनों के अवयवों से। तो 1 ये हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, और जो पहले होता है उसके अवयव बचते हैं। ये 2 4
6, 8, 10, ये आपका ए डैश हो गया। ए डैश का मान निकल आया, जिसे हम ए का पूरक समुच्चय कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं इसे। तो इस प्रकार एग्जाम्पल के माध्यम से हमने दिए हुए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला था। अब इसका हम वेन आरेख के माध्यम से भी समझेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब हम वेन आरेख बनाते हैं। ज्ञात होता है कि ये उप समुच्चय U होता है, तो ए डैश का मान ज्ञात करना है। चाहे तो इसके अवयव ले लीजिए और इसके अवयव ले लीजिए। ये यूनिवर्सल सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसको वेन आरेख के माध्यम से बनाएंगे। सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट अर्थात आयत बना लेते हैं। आयत यूनिवर्सल सेट को निरूपित करता है और ए इसका उप समुच्चय है, अर्थात एक का प्रत्येक अवयव U में उपस्थित होगा, तो इसको इसके अंदर बना लेते हैं। यदि ये उप समुच्चय होता है, जिस भी समुच्चय का उप समुच्चय दिया हो, तो जो उप समुच्चय है उसे हम जिसका उप समुच्चय है सेट का, उसी के अंदर बना लेते हैं, क्योंकि उसका प्रत्येक अवयव उस सेट में दिया होता है। तो इस प्रकार अब आपको ए डैश बराबर होता है, ए डैश इज इक्वल टू U माइनस ए, ये होता है। तो U में से ए के सभी अवयव घटा देंगे, तो ए के अवयव से मतलब है ए का जो क्षेत्र है वो हटा देंगे, जो शेष क्षेत्र आएगा वह ए डैश कहलाएगा। तो ये ए को छोड़कर ए के सभी अवयव हटा दिए, ये एरिया हटा देते हैं, और जो शेष भाग बचता है यूनिवर्सल सेट का, उसे ही हम पूरक समुच्चय अर्थात कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं दिए हुए मैट्रिक्स का। तो इस तरह से जो रेखांकित भाग है उसे ए डैश कहते हैं। रेखांकित भाग ए डैश को निरूपित करता है, ए डैश है। अब एक्सरसाइज में चलते हैं और इनके प्रगुणों को आप याद कर लीजिएगा, जिसमें दिए हुए होंगे आपके ये यूनिवर्सल सेट के कुछ गुणधर्म हैं, जिन्हें मैं पढ़ देता हूं और आप इनको नोट भी कर लीजिएगा। लिखा है पूरक नियम ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू U। सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू फाई, क्योंकि ए डैश और ए में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता है, इसलिए इसे फाई कहते हैं। अब नेक्स्ट है डिमॉर्गन का नियम ए यूनियन बी का डैश होल ऑफ डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और इसका थर्ड है द्विपूरक नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए होता है, जो कि बहुत ही आता है। अब क्वेश्चन फोर्थ है गुणधर्म फाई डैश और U के नियम ए फाई डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का डैश इज इक्वल टू फाई होता है। आप इन नियमों का सत्यापन करना चाहें तो वेन आरेख से आप स्वयं कर लीजिएगा। अब हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करवाते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.5 को देखते हैं। ये हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है, इसे अभी हल करेंगे। नोट कर लीजिए, फिर इसे हल करते हैं। तो आइए
इसे हल करते हैं। इसका सल्यूशन है पहले क्वेश्चन का कि u दिया है और a दिया है, b दिया है और c दिया है। तो पहला पॉइंट है आपका फर्स्ट a डैश ज्ञात करके a डैश का मान निकालना है। तो a डैश इज इक्वल टू होता है u माइनस a, अर्थात समष्टि समुच्चय से a के अवयवों को हम घटा देते हैं। तो इसमें से इसको a को घटा दीजिए, इसलिए a डैश इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है 9 तक लिखेंगे माइनस। अब a को 1 2 3 4, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, और इसमें वो बचेंगे अभी अब 5 6 7 8 9। जैसा कि आपको अंतर की परिभाषा से भी ज्ञात है कि पहले सेट से बाद वाले सेट को जब हम हटाते हैं तो बाद वाले सेट के कोई भी अवयव अंतर में उपस्थित नहीं रहते हैं, पहले ही सेट के अवयव लिखे जाते हैं। यदि यहाँ कुछ बचता तो भी इसमें नहीं लिखा जाता, अर्थात बाद वाले सेट का कोई अवयव नहीं होता। यही अंतर की परिभाषा थी। थर्ड संक्रिया थी आपकी समुच्चयों पर। थर्ड संक्रिया के अकॉर्डिंग इसमें पहले सेट के अवयव ही लिखे जाते हैं। अब सेकंड इसका पार्ट है, आपको बी डैश का मान ज्ञात करना है। आइए बी डैश का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। सेकंड बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो u का मान रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और b का मान रखते हैं। b सेट का मान दिया हुआ है आपका 2 4 6 8, ये आपके b सेट का दिया है। अब इसमें क्या बचेगा, ये अभी फर्स्ट पार्ट की तरह ही आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें 2 4 6 8 हट जाएंगे, 2 4 6 8 इनको आप रिमूव कर दिए इनको। अब इसमें जो बचेंगे वो अवयव लिखे जाएंगे 1 3 5 7 9। इस प्रकार बी खंड हमारा पूर्ण होता है। और थर्ड पार्ट है आपका, इसमें लिखा हुआ है ज्ञात करना है ए यूनियन सी का होल ऑफ डैश। तो इसमें सबसे पहले हमें ए यूनियन सी ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में इसके ए यूनियन सी पहले, तो ए और सी के सभी अवयवों को हम लिख लेते हैं इसमें, और जो 2 बार अवयव होते हैं कॉमन होते हैं दोनों में, उसको एक बार लिखा जाता है। जैसा कि समुच्चयों पर फर्स्ट संक्रिया थी आपकी, तो इसके अनुसार ए और सी के अवयवों को लिखेंगे। ए में थे 1 2 3 4, और सी में है 3 4 5 6। ये सी के अवयव हैं, ए के अवयव हैं दिए हुए। तो अब ये ए यूनियन सी आ जाता है 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन सी बन जाता है। तो अब इसका डैश निकालते हैं। तो डैश के लिए अभी आपको देखते हैं, डैश निकालना है ए यूनियन सी का डैश। तो ये
ए यूनियन सी का डैश बराबर होगा ए यू में से हम ए यूनियन सी को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसमें सबट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो ये आएगा आपका ए यूनियन सी का डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन सी। जिसका पूरक निकालना होता है उसी क्रम में उसी का डैश पूरक कहलाता है, और यू में से उस सेट को घटा देते हैं जिसका पूरक ज्ञात करना है, उसके मूल सेट को घटा दिया जाता है। मूल सेट हुआ ए यूनियन सी, तो यू में से सबट्रैक्ट करेंगे। यू का मान है आपका 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये यूनियन सी का मान रखेंगे। ये दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इतने इसमें सबट्रैक्ट हो जाएंगे, और 7 8 9 शेष समुच्चय के अवयव रहेंगे। तो इसे ही हम ए यूनियन सी का डैश कहते हैं। आप नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 3 की भांति 4th पार्ट भी आप स्वयं कर लेंगे, क्योंकि 3rd हमने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। अब 5th पार्ट में निकालना है ए डैश का डैश, पूरक का पूरक समुच्चय आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए डैश फाइंड आउट करते हैं। बी खंड में सॉल्यूशन में ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। अब इसमें यू का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए का मान है माइनस में, ए का मान दिया है आपको 1 2 3 4। अब इसमें इतने अवयवों को घटा देते हैं 1 से 4 तक, और ये अवयव इसमें शेष रह जाएंगे 5 6 7 8 9। ये बन गया है ए डैश। अब इसका डैश निकालना है। ए डैश का डैश बराबर है यू माइनस ए डैश, मतलब जिसका डैश इसका डैश निकालना है तो इस वाले को यू में से घटा देंगे। तो इसमें आप सबट्रैक्ट करेंगे। पहले यू का मान लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए डैश के मान है जी 5 6 7 8 9। तो इसमें बचेगा 1 2 3 4, जो कि ए होगा। जिसका डैश का डैश निकालते हैं तो वह मूल अब सेट प्राप्त हो जाता है। ए डैश का डैश बराबर ए होगा। तो इस तरह से हमने इसके इतने खंडों को हल करा। अब 6 पार्ट है आपका इसका, तो 6 पार्ट को लिख लेते हैं। 6 पार्ट है इसका बी माइनस सी का होल ऑफ डैश याद करना है आपको। तो पहले बी माइनस सी फाइंड आउट करते हैं। तो पहले बी का मान दिया हुआ है आपको 2 4 6 8, और सी दिया है इसमें 3 4 5 6। आप बी के सभी अवयव इसमें से हटा देते हैं। तो इसमें 4 है, 4 को हटा दिया, 6 है, 6 को हटा दिया। तो यहाँ पर पहले सेट में 2 और 8 बचते हैं। ये बी माइनस सी कहलाता है, और इसका डैश आपको
निकालना है बी माइनस सी का डैश, तो ये हो जाएगा यू माइनस बी माइनस सी। अब यू का मान रख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यू का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब यहाँ से b माइनस सी का मान सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 8, अब 2 और 8 सब्ट्रैक्ट हो गए, जो शेष बचे वो b माइनस सी का डैश कहलाता है। 1 3 4 5 6 7 एंड 9। इस प्रकार ये क्वेश्चन पहला वाला हमारा पूर्ण होता है। इसी प्रकार अक्षरों में दिए हुए हैं समुच्चयों के पूरक ज्ञात करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन नंबर नोट करेंगे और इसमें निकालना क्या है। तो इसमें ये प्रश्न कह रहा था कि यदि u इतने हैं और फर्स्ट पार्ट a b c d c और ये d पार्ट है, तो इनके पूरक समुच्चय ज्ञात करने हैं। तो अर्थात हमें फर्स्ट पार्ट में ज्ञात करना है a डैश ज्ञात करना है और b डैश ज्ञात करना है और c डैश ज्ञात करना है और d डैश ज्ञात करना है। ये चारों के पूरक समुच्चय ज्ञात करने हैं। तो a डैश बराबर हो जाएगा u माइनस a, b डैश बराबर हो जाएगा u माइनस b और c डैश बराबर u माइनस c और d डैश बराबर u माइनस d। इस तरह से ये आप लोग स्वयं इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हिंट हमने दे दिया है, क्या करना है आपको, इनके मान ज्ञात करने हैं और इनका मान बराबर इतने 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 होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को स्वयं आप कंप्लीट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है u इज इक्वल टू 1 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a इज इक्वल टू दिया है 2 4 6 8 और b दिया है 2 3 5 7। तो हमें मान ज्ञात करने हैं, अर्थात इसमें सत्यापित करना है। सत्यापित करना है फर्स्ट पार्ट है a यूनियन b का डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश एंड सेकेंड पार्ट है आपका, इसे सत्यापित करना है a इंटरसेक्शन b का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। ये आपको 2 पार्ट ज्ञात करने हैं। तो दोनों का सॉल्यूशन आइए देखते हैं। ये पहला सॉल्यूशन है, पहले का हल करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर के मान ज्ञात करते हैं। तो पहले a यूनियन b ज्ञात कर लेते हैं। तो a और b में जो कॉमन अवयव हैं, तो क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन देखिए। u इज इक्वल टू दिया है a दिया है
बी दिया है, तो पहला पार्ट आपको हल करना है और इसमें आपको ज्ञात करना है ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अर्थात LHS का मान जितना है उतना ही इसका आना चाहिए। तो इसमें पहले ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं। ए यूनियन बी में ए और बी के सभी अवयव यहाँ पर लिख जाएंगे। ऐसा समुच्चय जो ए यूनियन बी कहलाता है, जिसमें ए और बी दोनों के अवयव उपस्थित होने चाहिए और दोनों में जो कॉमन है उन्हें एक बार लिखा जाना चाहिए। तो 2 4 से पहले 3 लिख लेते हैं, 4 5 6 7 8। ये आपका हो गया है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का डैश आपको निकालना है, तो इसको यू में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले हम यू के अवयवों को लिखते हैं 1 से लेकर 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ए यूनियन बी में 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें कौन से अवयव बचते हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, 3 घट जाएगा, 4 घट जाएगा, 5 घट जाएगा, 6 घट जाएगा, 7 घट जाएगा, 8 घट जाएगा और आपका पहले में जो अवयव बचेंगे वो 1 और 9 बचे हैं। इसी प्रकार आपके इसमें इतने ही अवयव बचने चाहिए। ये तो LHS का मान हो गया इसके। तो LHS बराबर आ गया 1,9, जिसका मान है ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश। अब RHS इसकी हल करते हैं। अब पहले RHS में हल करने के लिए ए डैश का मान निकालते हैं। ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो इसमें से u के अवयवों से a के अवयव को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 4 6 8, 2 4 6 8 इतने कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेंगे इसमें 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा। आप b डैश लेते हैं तो b डैश बराबर होता है u माइनस b। तो u में से b के अवयव को घटा देते हैं, तो इसमें से ये घटा देते हैं, 2 कट जाएगा, 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो यहाँ से जो बचेंगे 1 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा और 8 और 9। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी डैश ये RHS में दिया है, इसे ज्ञात करना है। तो इन दोनों में ए डैश बी डैश में कौन से अवयव कॉमन है? तो एक कॉमन है और 9 कॉमन है, तो 9 आ गया। इन दोनों में जो अवयव कॉमन है वही इनका इंटरसेक्शन कहलाएगा। ये RHS है, तो RHS बराबर LHS, अर्थात ये सत्यापित हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1 9। या हम इन्हें LHS RHS को समीकरण 1 2 डाल लें और लिख दें समीकरण 1 बात 2 से इतने बराबर इतने। तो इस प्रकार ये प्रूव्ड हो जाता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है उसे हल कर देते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें लिखा है सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश।
अब इसे आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करेंगे आप इसे। इसमें ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालेंगे सॉल्यूशन में। इसके ए इंटरसेक्शन बी को ज्ञात करिए। इसका तात्पर्य है ए और बी में जो कॉमन अवयव होते हैं उनका समुच्चय होगा ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए और बी में कॉमन अवयवों का समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। तो ए और बी में कौन से कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है और इसमें कोई भी अवयव ए और बी में कॉमन नहीं है, तो 2 हो गया। अब हम इसका डैश निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, जो कि LHS है इसमें, और इसका मान होता है U माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें जो मान आएंगे उनको अब हम लिख लेते हैं। कौन से आएंगे? U में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर चेक कर लीजिए। 2 4 6 8 2 3 5 7, इनमें जो कॉमन है वो इसमें लिखे जाएंगे, तो 2 ही कॉमन है। आप ए इंटरसेक्शन बी को 2 को घटा दीजिए इसमें से, तो U में से जो अवयव आएंगे वो 2 को कम कर देते हैं। 1 3 4 5 6 7 8 9, ये इतनी आ गई है आपकी LHS। और अब इसको हल करते हैं, ये भी इतना ही आना चाहिए, जिसमें 2 नहीं है। RHS में ए डैश यूनियन बी डैश का मान निकालने के लिए पहले ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। ए डैश बराबर होता है U माइनस ए, तो ए को घटा देते हैं। 2 4 6 8 घटा दिए, 2 4 6 8 घटा दिए, चाहे तो लिख लें कहीं गलती ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस एक के अवयव 2 4 6 8, इनको घटा देते हैं इसमें से। तो इसमें जो बचेंगे 2 4 6 8 को इसमें से छोड़ देंगे, तो 1 बचा, 3 बचा, 5 7 9। अब बी डैश निकालते हैं, तो U माइनस बी, इसका भी मान ज्ञात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी का मान है 2 3 5 7, चाहे इसको यहाँ लिख लीजिए, आराम से ये लिख जाएगा। माइनस बी का मान है 2 3 5 7। अब इसमें से जो बचे हैं 2 3 5 7 कम कर दें, तो ये आएगा 1 4 6 8 9, ये बचा है आपका बी डैश। अब आपको RHS में जो निकालना है वो है ए डैश यूनियन बी डैश, ये मान आपको निकालना है इसमें। तो इसमें ये और ये दोनों का यूनियन कर देना, दोनों के अवयवों को मिला देना है। तो 1 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9, यही LHS था, इसलिए LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, अर्थात ए सेकंड वाले में ए इंटरसेक्शन बी डैश का होल ऑफ डैश है, बी डैश नहीं, ए डैश यूनियन बी डैश, ये आपका पूर्ण हो जाता है, जिसमें ये मान दोनों का आया है आपका 1 3 4 5 6 7 8 9। जब दोनों साइडें हल की जाती हैं तो उसकी वैल्यू भी रखी जाती है।
और ये देखा जाता है कि ये सत्य है या नहीं। तो ये दोनों मान इक्वल हैं, इसलिए ये आपका सत्य है। और इस प्रकार दोनों सत्यापित होते हैं और सिद्ध होते हैं। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। शेष एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। तब तक के लिए खुश रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए।